आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट और गंभीर टॉपिक के ऊपर हम आपके सामने आए हैं और ये टॉपिक नीड ऑफ द आवर है क्योंकि इसके ऊपर देश भर में डिस्कशंस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में एक डिसीजन दिया गया था जिस पर बहुत ज़्यादा आउटरेज हुआ है। डॉग लवर्स की जो भावनाएं थी वो आहत हुई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है रेबीज़ डेथ्स को देखते हुए लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि डॉग्स को हटाया जाए रोड्स पे से और उन्हें एक शेल्टर होम्स में कुछ में शिफ्ट किया जाए, लेकिन कुछ लोगों को एतराज़ है और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में है। तो ये अलग मुद्दा है, लेकिन क्या रेबीज़ जो बीमारी हम सुनते हैं और जिसके बारे में बहुत सारी डेथ्स रिपोर्ट हो रही है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन डेथ्स का आंकड़ा सामने खड़ा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेके मामले को उठाया है। मेरे साथ आज डॉक्टर मौजूद हैं और वो पेडियाट्रिशियन भी है और इसके अलावा उनका वैक्सीनेशन सेंटर भी है। सेक्टर 19D में डॉक्टर गुंजन बवेजा हमारे साथ है। गुंजन जी वेलकम। थैंक यू करना चाहूँगी इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन के लिए, बिकॉज रेबीज़ के इतने केसेस हम देख रहे हैं, डॉग बाइट्स के इतने केसेस देख रहे हैं, सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन एंड नीड ऑफ द आवर टुडे। अच्छा डॉक्टर गुंजन बवेजा, जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग धारणाएं जुड़ी हुई हैं रेबीज़। सबसे पहले शुरुआत यही से, व्हाट इज़ रेबीज़, आप आसान शब्दों में कैसे समझाएंगे? अगर आसान शब्दों में, रेबीज़ सबसे पहले है प्रिवेंटेबल, 100% प्रिवेंटेबल है विद अ वैक्सीन। इट्स अ वायरस, एक वायरस है, जैसे बाकी वायरसेस हैं वैसे ही रेबीज़ का भी एक वायरस है। सो जो 100% फेटल है वंस इट एंटर्स द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। फेटल एज इन की मतलब डेथ है। सो सिम्टम्स आएंगे, उसके बाद 100% फेटल मतलब डेथ है अगर उसमें किसी को भी एंटर करता है बॉडी में वो वायरस। सो अगर वो एंटर नहीं किया है और पहले ही हम उसकी प्रिवेंशन ले लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं, तो 100% प्रिवेंटेबल भी है। सो इसीलिए एक बहुत डिफरेंट वायरस है। अगर हम टाइमली उसको इंटरवीन कर देते हैं तो 100% हम बचा सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा देरी कर देते हैं तो 100% फेटल हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि रेबीज़ से आप इन्फेक्टेड हो चुके हो या नहीं, और कि आपने बताया कि अगर वो बॉडी में एंटर कर गया देन इट इज़ मतलब 100% फेटल? CNS को करता है एंटर, तो मतलब करा, बट CNS को डैमेज कर सकता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, उसको अफेक्ट करता है। सो डॉग बाइट, इंडीड बाकी कैट बाइट, डॉग बाइट, ये सारे कॉजेज, रीजंस होते हैं जिससे बॉडी में हमारे एंटर करता है। सो अगर हम उसको उसी टाइम पे वायरस की वैक्सीनेटेड कर देते हैं, प्रॉपरली इंटरवीन कर देते हैं, हैंड वॉशिंग से स्टेप्स, आपको मैं स्टेप्स बताऊंगी इवेंचुअली। सो अगर हम उसको प्रिवेंशन मेजर्स ले लेते हैं तो 100% वी कैन सेव द पर्सन एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर हम उसको डिले कर देते हैं कहीं पे तो वो हमारे को डैमेज कर देता है। नहीं मैम, एक आजकल जैसे डॉग ने आप पे बाइट, मतलब डॉग ने कहीं भी आपको अटैक किया, बाइट किया, कुछ लोगों को सिर्फ खरोच आती है, कुछ लोगों को दांत गड़ जाते हैं, मतलब स्किन में, और खून भी आता है। कुछ लोगों को इतना बुरी तरह ब्रूचुअली अटैक होता है कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा उनका इन्फेक्ट हो जाता है वुंड। तो कैसे निर्धारित किया जाए किसे वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और किसे नहीं? सो इसकी हमारे पास गाइडलाइंस हैं प्रॉपर। इसको हम कैटेगरी वाइज कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट। 1 बाइट वही होता है जैसे स्क्रैच हुआ, हल्का सा स्क्रैच है, हल्का सा ब्लड आया एंड एरिया डिस्टेंट एरिया है फ्रॉम हमारे ब्रेन से, सो वो कैटेगरी 1 में रहता है। कैटेगरी 2 में अगर ब्लड आता है, ज़्यादा होता है, वो कैटेगरी 2 या CNS मतलब हमारे हेड के ब्रेन के पास है, जैसे फेस हो गया, आर्म्स हो गई, ये एरियाज हो गए, सो वो कैटेगरी 2 आता है। कैटेगरी 3 तो बिल्कुल मतलब इससे ज़्यादा, जैसे बाइट है, ब्लड है, ज़्यादा है, सो वो कैटेगरीज थर्ड में जाता है। सो क्यों हम ये कैटेगराइज करते हैं? क्योंकि 2 तरह की टीके लगते हैं जब रेबीज़ या डॉग बाइट या कैट बाइट होती है। कैटेगरी 1 में हम सिर्फ वैक्सीनेट करते हैं, मतलब इंजेक्शन लगे, उसकी कंप्लीट हमने शेड्यूल किया, दैट्स इट। कैटेगरी 2 एंड 3 में हमें उसमें साथ में एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, एक इंजेक्शन ऐसा जो हम लोकल एरिया में लगाते हैं कि अगर वो वायरस वहाँ गया है तो हम उसको, जैसे अगर यहाँ काटा है यहाँ लगाएंगे, फेस पे है फेस पे लगाएंगे, मतलब किसी भी एरिया में है हमें वो उस एरिया में लगाना है, सो दैट वो उसको हम वहीं के वहीं ख़त्म कर सकें। सो इसीलिए कैटेगरीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2nd एंड 3rd कैटेगरी में हमें वो दोनों लगाने पड़ते हैं, अलॉन्ग विद द वैक्सीन हमें ये इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाना पड़ता है। कितने इंजेक्शंस लगते हैं अगर डॉग काटता है आपको? सो अगर डॉग काटता है, जैसे कैटेगरी 1, 2 एंड 3 में, 2 एंड 3 में इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ 4 वैक्सीनेशंस लगते हैं। एक 0 पे डे पे लगता है, जैसे 0, 3, 7 जिस दिन काटा है उसको हम डे 0,
3rd डे पे, 7th डे पे एंड 14th डे पे। अच्छा। अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या हमें कोई लगता है किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो उसमें हम 5th डोज भी दे देते हैं। 5th डोज, Yes. ओके, ठीक है। तो मतलब वैक्सीन लगने का 100% चांस है कि कोई भी सर्वाइव कर जाएगा? 100% सर्वाइव क्या होता ही नहीं है रेबीज। सो वही मैं कह रही हूँ, ये एक डिफरेंट वायरस है। अगर हमने टाइमली वैक्सीनेशन लगा दी तो 100% कुछ नहीं होगा जिसको भी डॉग बाइट हुए है। बट अगर हमने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है और अगर उसको रेबीज हो जाता है फिर हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब आपके पास आप जो भी इन्फेक्टेड है, जो भी जिसको भी वुंड हुआ है, तो उसे 0 डे पे ही आना या उसी दिन आना जरूरी है? यस, विद इन 24 आवर्स प्रेफर्ड है। उस दिन नहीं तो एटलीस्ट रात को है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग चले जाएं, बट विद इन 24 आवर्स ये वैक्सीनेशंस लगनी जरूरी है। मैम, इमीडिएट स्टेप्स क्या है? मान लीजिए किसी को डॉग ने काट दिया, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो लेडी है, चाहे कोई भी है, किसी उम्र का भी है, सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले ये वैक्सीनेशन से भी इम्पॉर्टेंट है, तभी मैंने कहा था मैं स्टेप्स बताऊंगी। वॉशिंग, सो सोप एंड वाटर से उस एरिया को अच्छे से वॉश करना है 15 to 20 मिनट्स के लिए। रनिंग वाटर में उसको अच्छे से वॉश करते रहो, मतलब ऐसे नहीं कि बस धो लिया और ख़त्म। 15-20 मिनट्स तक उसको क्लीन करते रहो ताकि मतलब 50% तो उसमें ही बेनिफिट हो जाता है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कैसा वुंड है, क्या कितना है, कौन से एरिया में है, वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरत है कि नहीं वो आप दिखाने तो इमीडिएट जैसे हमें नॉर्मली कभी भी कोई चोट लगती है तो हम उस वुंड पे बैंडेज कर देते हैं या पट्टी बांध लेते हैं। तो जैसे आपने बोला कि कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर जख्म होने की या बहुत ब्लड बह रहा है, तो कैसे मतलब लोगों को कैसे पता चलेगा कितना वॉश करना और कोई ज़्यादा डैमेज ना हो जाए? देखो, अगर बहुत सिवियर वुंड है फिर तो आपको मतलब इमीडिएटली लेके ही जाना है। स्टिल उसको थोड़ा सा वॉश करना इंपॉर्टेंट है। अगर 15-20 मिनट्स कर सकते हो ऐसा वुंड है तो 100% करना ही करना है। बट इसको हम बैंडेज नहीं लगाते हैं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है। वी डोंट क्लोज द वुंड, वी ट्राई नॉट टू क्लोज द वुंड। अच्छा। उसको उसको ओपन ही रखते हैं अनलेस इट इज़ जैसे बिल्कुल ही एक गंदा बाइट हो गया ना कि बोन्स एंड उतना डीप हाँ, वुंड जैसे हो गया है। एक बार एक खबर आई थी अभी कुछ दिन पहले कि किसी घर में वो जो अमेरिकन पुलिस वो डॉग्स होते हैं जो बहुत ही डेंजरस कैटेगरी के होते हैं, तो वो वाले डॉग ने किसी जो हाउस हेल्पर है उसका ये वाला पूरा लेग का पोर्शन ही मतलब वो गायब कर दिया। तो उस मतलब जिसमें इतना ज़्यादा बैडली इंजर्ड कोई पर्सन है, क्या उसे भी कोई बैंडेज नहीं की जाए? सो उस केस में आई वुड नॉट रिकमेंड। वो हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। सो ऑब्वियसली इतना डीप है आप घर में तो लोगे नहीं, बैठोगे नहीं, तो यू हैव टू टेक द पेशेंट टू हॉस्पिटल। इमीडिएट हेल्प लेनी है, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। लेट द डॉक्टर्स डिसाइड कि डीप कितना है, इसको क्लोज करना है कि ओपन रखना है। अच्छा, आजकल एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है जो कि आप तरह तरह के सोशल मीडियाज पे वायरल हो रही है। कुछ डॉग एक्टिविस्ट कहते हैं कि इट्स अ माइल्ड वायरस एंड अगर आप सिर्फ सोप एंड वाटर से धो लोगे तब भी ये आपको नहीं होगा। सो इट्स अ मिथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट अ माइल्ड वायरस। कोई भी वायरस जो जान ही ले सकता है किसी की, वो माइल्ड नहीं हो सकता। सो 100% इट्स अ मिथ, इट्स नॉट अ माइल्ड वायरस। येस, सोप एंड वाटर वॉशिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले भी बोला है, इमीडिएटली सोप एंड वाटर से वॉश करना है, दैट विल हेल्प। 50% हेल्प करेगा, बट हमें नहीं पता ना हम कौन से 50% में आ रहे हैं। सो वी कैन नॉट कैटेगरी कौन सी उसमें आ रहे हैं। सो वी नीड टू टेक द वैक्सीनेशन। अच्छा मैम, एक कुछ लोग बोलते हैं जैसे चलते चलते कोई डॉग अटैक कर देता है, उनकी टांग पे जैसे कुछ स्क्रैच ही कर दिया। कुछ लोगों को ये भी वहम हो जाता है कि अभी डॉग बाइट करने वाला था लेकिन भगा दिया, लेकिन हो सकता है उसका सलाइवा टच कर गया आपके किसी बॉडी पार्ट से। उस दिशा में भी क्या उन्हें वैक्सीन की ज़रूरत है? सो अगर इसमें आ जाता है थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली, अगर हम ऐसे सोचेंगे कोई स्क्रैच नहीं है, डॉग ने लिक किया तो इट इज़ हार्मलेस आइडली। बट आपके स्किन पे हल्का सा भी स्क्रैच था, वो आपके उस जगह पे लिक किया है, तो दैट इज़ नॉट सेफ, दैट हैज़ टू बी वैक्सीनेटेड। मतलब पहले से अगर ओपन वुंड है, ओपन वुंड है, कोई भी स्क्रैच है, उसके ऊपर लिक किया, दैट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ। सो अगर स्क्रैच किया है 100% दैट इज़ नॉट सेफ, यू नीड टू टेक द वैक्सीनेशन। तो आपको वैसे अगर आप चले जाते हैं डॉक्टर को किसी के पास, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा रेबीज़ का फैल रहा है, तो इज़ इट एडवाइजेबल कि अगर किसी भी दिशा में आपको कोई भी डाउट है एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए? ऑब्वियसली समटाइम्स हमें लगता है कि पता नहीं काटा कि नहीं, बट देखने पे स्क्रैच दिख जाता है। सो दिखाना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, विजिट करना इंपॉर्टेंट है। एंड वैक्सीनेशंस लेना, इट्स अ वेरी सेफ वैक्सीन। इट इज़ मतलब ये वैक्सीन अवेलेबल है, बहुत सालों से अवेलेबल है, एंड वी आर सीइंग कि ये रेबीज़
में हेल्प कर रही है, रेबीज़ नहीं हो रहा है जिनको ये वैक्सीनेशन लगी है, अनवैक्सीनेटेड वालों को ही हो रहा है। वी नो इट इज़ अ सेफ वैक्सीन, सो वो ले लेनी चाहिए। तो कोई क्या इस वैक्सीन को लगवाने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट्स आप मतलब कह सकते हैं होते हैं बॉडी सो पेन हो सकता है, पेन एज बाकी वैक्सीन से होता है, देयर मे बी पेन, देयर मे बी फीवर हो सकता है थोड़ा बहुत नेक्स्ट डे, बट दैट्स इट। मेजर उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स इस वैक्सीन के नहीं होते जनरली। तो आपने एक जो इम्यूनोग्लोबिन नाम की एक अलग से बोली है कि वो जैसे मान लीजिए आपके फेस पे ही अटैक किया है, तो नॉर्मल वैक्सीन के साथ आपके फेस पे इम्यूनोग्लोबिन भी लगेगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है कि ऐसे एंटीबॉडीज लगती हैं, जैसे इमीडिएट डीप वुंड है तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ये डीपर है तो इमीडिएटली जाके स्प्रेड कर सकता है, रेबीज़ कर सकता है। सो उसको उस लोकल एरिया पे ही हमें जल्दी ही लगाना है, एज मैंने बोला विदिन 24 आवर्स लगाना है लोकल एरिया पे। जैसे फेस पे काटा है फेस पे, टांग पे काटा है टांग पे लगाएंगे, और उसको वहीं के वहीं ताकि हम उसको स्प्रेड होने से रोक सकें। और वो एक ही बार लगेगा? वो एक ही बार लगेगा। अच्छा, ठीक है। तो अभी तक मैम आपके पास जो आप देख रहे हैं, और जैसे इंडिया में एनुअली डाटा आता है 18,000 to 20,000 डेथ्स, और कुछ डेथ्स या कुछ केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, तो इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है। आप जो केसेस देख रहे हैं इस टाइम पे भारत में या चंडीगढ़ में या पंजाब में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सी ऑब्वियसली जो हमें दिखता है, कई बार बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, पेरिफ्रीज में कई डेथ्स हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता, कॉज अननोन आ जाता है। सो वो सब तो हमें पता ही नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं, आई थिंक दैट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमें जो दिख रहा है वो बहुत कम दिख रहा है, ऑन एंड ऑफ हम देख लेते हैं। चंडीगढ़ में भी बहुत सारे केसेस हैं, हमारे 18 सेक्टर में अभी 2-3 साल पहले एक बच्चे को काटा था, काफ़ी ज़्यादा हुआ था, पार्क में खेल रहे थे बच्चे। लेजर वैली के केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे, और चंडीगढ़ के भी केसेस हम एवरी नाउ एंड देन सुनते हैं कि डॉग बाइट हुआ एंड पेशेंट बच्चे को काट लिया, बड़े को काट लिया। सो तो हम देख ही रहे हैं रेबीज़ तो। तो आपने कुछ थ्योरी आई थिंक मेरे साथ शेयर की थी, मतलब क्यों इतना सडन राइज हुआ है कि ह्यूमन को देखकर अट्रैक्ट होते हैं कि अटैक करना है डॉग, मतलब सी एनी अनप्रोवोक्ड बाइट बाय एनी डॉग इज इटसेल्फ, मतलब अनप्रोवोक्ड का मतलब हुआ हम अपना वॉक कर रहे हैं, डॉग अपना बैठा है बट सडनली आके काट लिया उसने, सो दैट इज़ अनप्रोवोक्ड। हमने उसको नहीं छेड़ा, उसको कुछ नहीं कहा, सो दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज डॉग को ऑलरेडी रेबीज़ है। सो रेबिड डॉग हैज़ अ हाई लाइकली कि वो किसी को अनप्रोवोक्ड काटेगा। सो उस केसेस में वी हैव टू बी मोर कॉशियस, मोर दिस थिंग कि लगवा, मतलब प्रिवेंशन हम ले लें उसकी इमीडिएटली। सो प्रोवोक्ड हुआ, जैसे हम छेड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं डॉग के साथ, खेलते खेलते किसी ने खाना ले लिया उसका, किसी ने कुछ ले लिया तो डॉग ने काट लिया। सो दैट इज़ अ प्रोवोक्ड बाइट, दैट मे और मे नॉट बी रेबीज, बट अनप्रोवोक्ड बाइट इज मोस्ट लाइकली टू बी रेबिड डॉग ओनली। अच्छा, तो जैसे आजकल लोग कह रहे हैं कि वो चल रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं, एकदम से डॉग को अर्ज होता है अंदर से कि मुझे अटैक करना है, चाहे वो कुछ कह रहे हैं या नहीं। हालांकि डॉग लवर्स वो कहते हैं कि आपने छेड़ा है तो डॉग काट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है डॉग को रेबीज हो। आपका अनप्रोवोक्ड बाइट में मोस्ट लाइकली है कि डॉग को रेबीज होगा, तो तभी उसको अंदर से लगा के काटना है तो काट लिया, किसी चलते इंसान को, चलते बच्चे को काट लिया उसने। अच्छा, तो मैम अगर डॉग काट लेता है, मान लीजिए आजकल बच्चे छुपाते ही हैं, इंजेक्शन का डर होता है, वैक्सीनेशन का डर होता है, सबसे पहले पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मान लीजिए छोटा बच्चा है, जैसे जैसे आजकल हम केसेस ही सुन रहे हैं, क्या चीज़ें डॉक्टर के मुताबिक वॉच करनी चाहिए पेरेंट्स को ताकि बच्चे छुपाए ना ही? देखो, छोटा बच्चा है जो नहीं बता रहा, जो डर है, उसको तो अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए। डॉग्स, कैट्स अभी तो हम देख रहे हैं बहुत सारे हैं ना, तो छोटा बच्चा तो हमेशा सुपरवाइज्ड होना चाहिए। बट अगर कहीं पे भी डाउट है, कोई स्क्रैच है, तो बच्चे से दोबारा पूछना चाहिए। एंड बच्चे कई बार नहीं बताते हैं तो उसको लेके ही चलना चाहिए कि अगर डॉग था आसपास या कोई स्क्रैच दिखा या हल्का सा भी डाउट लगा तो दिखाना चाहिए एंड वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए।